गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यहाँ ए और बी का मान निकलना है। और इसमें क्या निकलना होगा? इसमें के का ना मान निकलना होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 7 और दूसरा समीकरण है a प्लस बी इंटू में x है और प्लस 2a माइनस बी इंटू में y बराबर में 3a प्लस बी प्लस 1। यही ना है आपके दो समीकरण। तो ये देखो, इसमें देख रहा है कि आपको दोनों कॉन्स्टेंट दाहिने तरफ है, या दोनों बाएं तरफ होना चाहिए या दोनों दाहिने तरफ होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको a1 ले लेना होगा। a1 होगा 2, b1 है आपके पास 3, c1 है आपके पास 7, a2 है आपके पास a प्लस बी, b2 कितना है? तो b2 है आपका 2a माइनस बी और c2 आपका है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1। चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसके लिए हमें a और b का मान निकालना है। यानी कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2 के। मैंने बताया है ना, अनेक हल के लिए यही होता है। चलिए अब यहाँ पे ये सारे वैल्यू को रखते हैं। तो 2 बट्टा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 2a माइनस बी और बराबर हो जाएगा आपका 7 बट्टा 3a प्लस बी प्लस 1। यहाँ हम दो को बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 बट्टा ए प्लस बी बराबर कर लेते हैं 3 बट्टा 2a माइनस बी के और फिर बराबर कर लेते हैं 3 बट्टा 2a माइनस बी को 7 बट्टा 3 a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में इंटू होगा 2a माइनस बी से और 3 में इंटू होगा a प्लस बी से। चलो यहाँ पे देखो 4a माइनस 2b और यहाँ हो जाएगा 3a और प्लस का 3b। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग a वाले को इधर लाते हैं। तो 4a माइनस का 3a और इसको उधर लेते हैं तो 3b प्लस का 2b। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से a बराबर में 5b। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 7 2a माइनस b, देख रहे हैं ना, इसमें से इंटू किए और बराबर में 3 3 जा 9 a प्लस b प्लस 1। समझ गए ना, 3 3 9 हो गया। अब इंटू करो 14a माइनस का 7b बराबर हो जाएगा 9a प्लस का 9b और प्लस का 9। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इस a वाले को इधर लाते हैं और b वाले को भी इधर ही लाते हैं। 14a माइनस का 7b माइनस का 9a माइनस का 9b बराबर में 9। तो देखो इसमें से घटेगा तो 5a, यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये आपका हो जाएगा 16b और बराबर में 9। अब देखो यहाँ पे अगर हम a के जगह 5b रख सकते हैं ना, क्योंकि a जो है आपके 5b के बराबर है। तो यहाँ पे 5 गुना a के जगह पे क्या रख देंगे? 5b माइनस का 16b बराबर में 9। ये कैसे हुआ? तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25b माइनस का 16b बराबर में 9। यहाँ से ये घट जाएगा तो 9b बराबर में 9, यानी कि b का मान आ जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो 1, b का मान 1 आ गया और समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा? तो 5b है ना, यानी कि 5 गुना 1 यानी 5 आ गया। तो a का मान 5 और b का मान 1 आ गया। ठीक है, तो इस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, इसका 2 नंबर क्या दिया है? इसका 2 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 2a माइनस 1x माइनस का 3y इक्वल टू 5 है और दूसरा समीकरण है 3x प्लस b माइनस 2y इक्वल टू 3। दोनों कॉन्स्टेंट बराबर के उस तरफ है। ठीक है, दोनों आपके समीकरण से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a1 बराबर 2a माइनस 1, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर में 5। ठीक है, a2 बराबर में 3, b2 बराबर में b माइनस 2 और c2 बराबर में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चूंकि समीकरण निकाय का अनेक हल कह रहा है, अनेक हल है,
तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, तो हो जाएगा 2A माइनस 1 बटा में 3 बराबर में माइनस का 3 बटा में B माइनस 2 बराबर में 5/3। एक काम करो ना, इसको इस कांस्टेंट के बराबर करो एक बार, 2A माइनस 1 बटा 3 बराबर में 5/3, और एक बार इस कांस्टेंट के बराबर कर दो, -3 बटा में 5 B माइनस 2 बराबर में 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या यहाँ देखो ना आप आसानी से, तो 3 कट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर जाके जोड़ दो, 2A बराबर 6 हो जाएगा, A बराबर 6/2 कट के आपका कितना आ जाएगा 3, तो A का मान है यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इन दोनों के साथ गुना करेगा तो हो जाएगा 5B माइनस 10, और इससे गुना करेंगे तो माइनस का 9, या माइनस का 10 जाके उधर प्लस का, तो हो जाएगा 5B बराबर -9 + 10, यानी कि 5B बराबर 1, यानी कि B बराबर आ जाएगा 1/5। तो B का 1/5 और A का 3 आ गया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तो 3 नंबर में ये ना है kx प्लस का 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। देखो कॉन्स्टेंट इस तरफ है तो ये वाला भी इस तरफ है ना, ठीक है। या तो दोनों बराबर के उस तरफ होने चाहिए या इसी तरफ, यानी लेफ्ट में या राइट में, कहीं भी होगा चलेगा। 12x प्लस का ky माइनस k बराबर 0, ठीक है। a1 बराबर है k, b1 बराबर है आपके पास 3, c1 बराबर है माइनस का k माइनस 3, ठीक है। चलो अच्छा, a2 बराबर है आपके पास 12, b2 बराबर है आपके पास k और c2 बराबर है माइनस k, ठीक है। चलो समीकरण निकाय का अनेक हल है, अनेक हल है क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2। चलिए यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो हो जाएगा आपका k/12 बराबर 3/k और बराबर में माइनस का k माइनस 3 और बटा में माइनस k, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, हम लोग दो को बराबर करेंगे, यहाँ इसके बराबर k/12 बराबर 3/k, ध्यान से देखना, और 3/k बराबर में कर लेते हैं k माइनस 3/k, ठीक है। चलो तो यहाँ से आपका k² बराबर 12 × 36, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा, तो यहाँ से k का जो मान होगा आ जाएगा प्लस माइनस √36, यानी कि प्लस माइनस 6। अभी घबराओ नहीं, अभी आगे भी निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, तो यहाँ हो जाएगा 3k बराबर में k² माइनस का 3k, ठीक है, समझ रहे ना। अब इसको भी उधर लेके चल जाते हैं, तो 0 बराबर में हो जाएगा k² माइनस का 3k माइनस का 3k, समझ रहे ना। चलिए अब देखो यहाँ पे 0 बराबर में, यहाँ देखो k² माइनस का 6k हो जाएगा ना, k कॉमन करो, k माइनस 6, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगे, एक k बराबर 0 हो जाएगा और एक k माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से k बराबर 6। तो इसलिए दोनों में जो उभयनिष्ठ मान होगा, देखो यहाँ से k का मान आ रहा है प्लस का 6 और माइनस का 6, दुगो आ रहा है, ठीक है, +6 -6 दुगो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 0 और 6, इसलिए हम लोग k बराबर सिर्फ 6 लेंगे। आपके आंसर में गलत दिया है, ध्यान देना, सिर्फ 6 लेंगे, देख लो, यहाँ ना 0 लेंगे ना -6 लेंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसी को लेंगे। देख लो, अगर आप 6 रखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ 6 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 6 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 लेने पे देखो, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 3/0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो सिर्फ 6 के लिए ही ये सत्य होगा, दोनों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आपके बुक में आंसर गलत दिया, उसको सुधार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है a के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो चलो मैं इसमें बताता हूँ 2-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है ax प्लस का 3y इक्वल टू a माइनस 2, और दूसरा दिया है 12x प्लस का ay बराबर में a। क्या यहाँ होगा, a1 बराबर होगा a, b1 बराबर होगा 3, c1 बराबर होगा a माइनस 2, a2 बराबर यहाँ पे 12 है, B2 आपका A हो जाएगा और C2 जो होगा आपका यह भी A हो जाएगा। कह रहा है कि चूंकि समीकरण निकाय का
समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में हमें ए का मान बताना है। जब कोई हल नहीं है तो हम लोग पढ़े हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, तो हो जाएगा a/12 बराबर 3/a और नॉट इक्वल टू a-2/a। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं, जो बराबर है उसी को ले लेंगे। a/12 बराबर में 3/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बराबर में 12 3 36, स्क्वायर जाएगा, रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, यानी कि प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया माइनस का भी 6 और प्लस का भी 6। देख लो आप, अगर यहाँ -6 भी रख दोगे, ठीक है, तो 6/12 आपका कट जाएगा, -1/2, यहाँ भी -1/2 आएगा। प्लस 6 भी रखोगे तो दोनों तरफ सेम ही आएगा, है ना। तो a का मान -6 और +6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, 2 नंबर में दिया हुआ है x + 2y बराबर में 5, और देखो 3x प्लस में ay बराबर क्या कर देंगे, माइनस का 15। बताए थे ना कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। चलिए a1 बराबर है 1, x के साथ 1 ही ना है, और b1 बराबर है 2, c1 बराबर है 5, a2 बराबर है आपके पास 3, b2 बराबर है a और c2 बराबर है आपके पास माइनस का 15। कह रहा है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस स्थिति में आपको पता ही है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। चलिए तो यहाँ वैल्यूज को रखते हैं, हमारा आ जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 1/3 बराबर में 2/a और नॉट इक्वल टू 5/-15। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा दो। 1/3 बराबर 2/a लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a बराबर 6 आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, तो 3rd नंबर इसका देखिए, एक और या 4th बता देता हूँ ना, 4th थोड़ा सा अलग है इससे, तो इसी को बता देता हूँ। 4th नंबर देख लो। चलो 3a + 1 इंटू एक्स और +3y माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पे देखो, या चाहो तो इसको उधर भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और या एक ही तरफ है, दोनों तरफ कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। a² + 1 इंटू एक्स और +a-2y और -5 बराबर में 0। यही ना है आपका। चलिए तो a1 बराबर यहाँ पे क्या है, 3a + 1 है, x का गुणांक। b1 बराबर क्या है, तो b1 बराबर आपका 3 है, और c1 बराबर क्या है, तो c1 बराबर यहाँ पे आपका क्या है, तो वो है -2, है ना। चलिए उसी तरह से यहाँ a2 बराबर क्या है, a² + 1, b2 बराबर क्या है, a-2 और c2 बराबर जो है -5। कह रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अच्छा, जब कोई हल नहीं है तो आपके लिए कंडीशन पता ही है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। यहाँ से हो जाएगा 3a + 1 और बटा में a² + 1 बराबर 3/a-2, 3/a-2 और नॉट इक्वल टू -2/-5। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों को लेते हैं। 3a प्लस में 1 बटा में a² + 1 बराबर 3/a-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3a + 1 इंटू में a-2 और बराबर हो जाएगा 3 इंटू a² + 1। चलो इंटू करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3a² माइनस का 6a प्लस का a-2 बराबर में हो जाएगा 3a² प्लस में 3। तो ये कट जाएगा ना, यहाँ तो कोई ये घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 5a, माइनस का 2 जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि a बराबर आएगा 5/-5, कट के माइनस का 1, a बराबर -1 आ गया। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो जाए। अच्छा, अद्वितीय हल में हम लोग जानते हैं कि a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर नहीं होता है। चलिए इसी कंडीशन को लेकर बनाना है। तो क्वेश्चन है पहला, ax प्लस का 2y बराबर 5 और दूसरा है आपका 3x + y बराबर में 1। तो यहाँ देखो तो आप a1 बराबर दिया है a,
B1 बराबर 2 है और C1 बराबर 5 ले लेते हैं। A2 बराबर आपका 3 है, B2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, और C2 बराबर आपका है 1, ठीक है। चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, सॉरी अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो आपको पता है कि A1 बाई A2 बराबर नहीं होता है B1 बाई B2 के। चलिए तो यहाँ पे रख दो आपका A बटा में 3 नॉट इक्वल टू 2 बटा में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A नॉट इक्वल टू 6, यानी कि A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बस 6 को छोड़कर। मतलब कि यहाँ कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R, बस किसको छोड़कर, 6 को छोड़कर। मतलब A कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 6 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये भी लिख सकते हैं और आंसर आपका ये भी होगा, ये और अच्छे तरीके से हो गया। तो इसमें बाकी तो बन ही जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो दिए है ना आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको ग्राफीय विधि से ही बनाना है। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको सिर्फ ग्राफीय विधि ही पढ़ाया है 3.1 एक्सरसाइज में, तो मैं यहाँ से बस आपको समीकरण तैयार कर दूंगा, आप ग्राफीय विधि से, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन तक आपको ग्राफीय विधि पर मैं बता चुका हूँ, तो आप इसका ग्राफ खुद से बना लेना, मैं खाली आपको समीकरण तैयार कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में मान लेना x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या आप मान लो y, लड़कियों की संख्या क्या मान लो, y मान लो। अब चलो प्रश्न से क्या कर रहा है, कुल मिला के 10 विद्यार्थी है ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, ये एक आपका पहला समीकरण हो गया, कितना छोटा सा समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यह लड़की है और x लड़का है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों का आलेख नहीं बना लोगे, आसानी से बना लोगे। अब इसका ग्राफ बनाओगे और ग्राफ जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वही आपका x और y का मान हो जाएगा, समझ गए ना। मुझे लगता है आंसर आपका 3 और 7 आ जाएगा, है ना, आपका x का 3 आ जाएगा और y का 7 आ जाएगा। ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ग्राफीय विधि से ही बनाना। अभी मैंने ग्राफीय विधि ही आपको बताई है और कोई विधि नहीं बताई है, तो सिर्फ अभी आप ग्राफीय से ही बनाओगे। तो आगे के एक्सरसाइज में हर एक विधि को एक एक करके हम लोग जानते जाएंगे। देखो 27 में भी कह ही रहा है, एक्चुअल में ये ऊपर ही देना चाहिए था, 26 के ऊपर ये लिखना चाहिए था, ये बीच में घुसा दिया है। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। तो चलिए इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाते रहे, ग्राफीय विधि से आप हल कर लेना। कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी और 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष। क्या मान लिए, पिता का वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष, मतलब अभी वो x साल का है। पुत्र की वर्तमान उम्र जो है y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, वर्ष, मतलब कि पिता जो है अभी x साल का है और पुत्र जो है आपका y साल का है, ठीक है। अब चलो प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो यह रहा पिता और यह रहा पुत्र, यह बाप है यह बेटा है, ठीक है। 2 साल पहले, तो 2 साल पहले ये भी 2 साल कम उम्र का होगा और ये भी 2 साल छोटा होगा, दोनों में से 2 साल घटा लिए। जब अभी मान लो आपका उम्र x साल है तो 2 साल पहले x - 2 ना हो जाएगा, तो उसी तरह बेटा का भी उम्र x - 2 हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है आगे कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो यह पिता है और पुत्र की उम्र की कितनी थी, 5 गुनी थी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x - 2 बराबर में हो जाएगा 5y - का 10, इसको इधर लाते हैं। तो x माइनस का 5y, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो -10 + 2, यानी कि x - 5y बराबर में आ जाएगा -8। पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर आगे कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x
अगेन, यहाँ लिख देते हैं अगेन मतलब दोबारा, x बराबर y लिखना। क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 2 साल जोड़ देना, क्योंकि 2 साल बाद दोनों का उम्र, अभी वर्तमान उम्र x y है तो 2 साल बाद तो x प्लस 2 y प्लस 2 ना हो जाएगा। उनकी उम्र जो पिता है उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, यानी 3 गुनी से 8 साल अधिक है। चलिए x प्लस 2 बराबर, इसको सॉल्व कर दीजिए तो एक्स वाई का मान आएगा ना, तो इसको गुना कर दो, आपका आ जाएगा 3y प्लस में 6 और प्लस में 8, ये ना होगा। यानी कि देखो इसको इधर ले आ सकते हो या इसको उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से देखो x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 2 घटा देंगे 12, यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब दोनों से आलेख बना देना, आलेख बना दोगे ना, अब तो ग्राफ बना देना, वहां से आपको x का मान आ जाएगा 42 और y का मान आ जाएगा 10, यानी कि पुत्र का उम्र 10 साल और पिता का उम्र 42 साल। आप ग्राफ बनाओगे तो पता चल जाएगा, तो ग्राफ अब आप खुद से बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, यानी कि कितना पैंट खरीदी और कितना स्कर्ट खरीदी, तो उसने जवाब दिया। देखिए चंपा क्या बोली है, ठीक है, उसके द्वारा खरीदी गए स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है, और स्कर्टों की खरीदी गई स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। तो चंपा द्वारा खरीदे गए पैंट और स्कर्ट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं, माना चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या, कितना पैंट खरीदती है इसको लिख लेते हैं, तो इसकी पैंटों की संख्या मान लेते हैं कि x है, और चंपा द्वारा खरीदी गई क्या है, स्कर्ट की संख्या वह मान लेते हैं y। प्रश्न से देखिए चंपा क्या बोलती है, तो कह रही है कि खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। देखो ये आपका पैंट है और यह आपका स्कर्ट है, तो कह रहा है खरीदी गई स्कर्टों की संख्या जो है पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, पैंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। चलिए तो ये आपका एक समीकरण यहाँ से तैयार हो जाएगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 2, यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। अच्छा फिर आप देखिए आगे क्या करेंगे, फिर आगे कह रहा है कि स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। चलिए अच्छा ये रहा आपका पैंट, यह रहा आपका स्कर्ट, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन या दोबारा अगेन। यह देखिए आपका क्या है, पैंट है और यह स्कर्ट है, तो स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है, तो इसको उधर भेज दो, तो 4x माइनस वाई बराबर में 4, ये आपका दूसरा समीकरण। कितना छोटा छोटा समीकरण है, यहाँ से x और y नहीं निकाल लोगे तो x और y यहाँ से निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ से x का मान 1 आएगा और y का मान 0 आ जाएगा। आप ग्राफीय विधि से बनाना, पता चल जाएगा 1 और 0 में प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि पैंटों की संख्या 1 आ जाएगी या स्कर्टों की संख्या 0, मतलब स्कर्ट नहीं खरीदती है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रियंका ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। साइदा ने 5 रुपए में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी। तो 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत निकालनी है। तो एक काम करो, यहाँ माना 1 पेंसिल की कीमत बराबर में हम लोग मान लेते हैं x रुपए। 1 पेंसिल का दाम है x रुपए और 1 रबड़ की कीमत बराबर मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, अब लिखो प्रश्न से। तो आपको पहले भी बताया था मैंने और दोबारा बता रहा हूँ। देखिए 2 पेंसिल खरीदा तो 1 पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा, और 3 रबड़ है तो 1 रबड़ का y रुपये दाम है, तो 3 रबड़ का 3y ना हो जाएगा, और कुल मिला के 9 रुपये लगता है। समीकरण 1 हो गया।
उसी तरह से यहाँ देखो, एक पेंसिल खरीदती है और 2 रबड़ यानी 2y, तो कुल मिलाकर कितना रुपये लग रहा है, 5 रुपये। तो बड़ा सस्ता है यार। तो आप लोग अब इन दोनों को सॉल्व करके ग्राफीय विधि से एक्स वाई नहीं निकाल सकते हो, तो ग्राफीय विधि से इसको बना देना आप लोग, आपको आ जाएगा। तो आपका यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो ग्राफ आपका प्रतिच्छेद करेगा 3,1 पर, ठीक है, 3,1 पर। तो वहाँ से x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा, यानी कि पेंसिल का कीमत जो है 3 रुपये और रबड़ की कीमत 1 रुपये हो जाएगी। तो ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों में, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको NCERT, भारतीय भवन, KC सिन्हा सबके सॉल्यूशन के लिंक दिए गए हैं। और मेरे अदर चैनल्स को भी आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वो हमारे दूसरे चैनल भी हैं जिसको सब्सक्राइब आप कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।